आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन स्टॉक से बचना है। अगर आप मार्केट में नए हो और आपको इतनी नॉलेज नहीं है तो इन स्टॉक से दूर रहें। पहला गाइस जो स्टॉक हमारी लिस्ट में है वो है पेनी स्टॉक्स। अब पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं? वो स्टॉक्स जो 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये या 4 रुपये, 5 रुपये के मिलते हैं। अब इन स्टॉक्स में ये खूबी होती है कि ये सस्ते दिखते हैं और जो नए इन्वेस्टर होते हैं वो इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि इनका प्राइस बहुत कम लगता है और ये रिलेटिवली चीपर होते हैं क्वालिटी स्टॉक्स से। लेकिन गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनको पेनी स्टॉक्स एक वजह से बोलते हैं क्योंकि इन कंपनी के फंडामेंटल्स, इन कंपनी के प्रमोटर्स इतने ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं। इनके फंडामेंटल्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इनका प्राइस इतना नीचे चला गया है और ये किसी भी बड़े इंडेक्स या जैसे निफ्टी या सेंसेक्स में नहीं आते हैं। इसीलिए इन स्टॉक से दूर रहें। ये कंपनी यूजुअली लॉस मेकिंग कंपनीज होती हैं। इनके प्रमोटर्स भी इनका कुछ पता नहीं होता है, कब पैसे लेके भाग जाएं। ये कंपनीज बहुत ही खतरनाक होती हैं गाइस, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आपके पास पैसे लिमिटेड हैं तो पेनी स्टॉक से दूर रहें। दूसरा स्टॉक जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो सोशल मीडिया से जनरेट होते हैं, उनका नाम है मीम स्टॉक्स। अगर कोई भी कंपनी के ऊपर आप मीम देखते हो सोशल मीडिया पे कि ये स्टॉक्स इतने से इतने पे चला गया, उस कंपनी के मीम्स बन रहे हैं उस स्टॉक के, तो उस स्टॉक से दूर रहें। हाँ, अब मैं देख सकता हूँ कि काफ़ी इन्वेस्टर्स ने, रिटेल इन्वेस्टर प्रॉफिट भी कमाया होगा उस स्टॉक में, लेकिन यूजुअली क्या होता है आपको नहीं पता होता कि कब ये स्टॉक्स नीचे गिर जाएं और इनके फंडामेंटल्स या इनको बैक नहीं कर रहे होते हैं। जस्ट बिकॉज यू सॉ मीम ऑन सोशल मीडिया डजंट मीन यू हैव टू इन्वेस्ट इन इट। मीम देख के तो बिल्कुल भी मत इन्वेस्ट करें। आप उस मीम को शेयर कर सकते हैं, उसके ऊपर हंस सकते हैं, लेकिन अपने हार्ड अर्न मनी को उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। तीसरा स्टॉक जो मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस वो है ओवर वैल्यूड स्टॉक्स। अगर किसी भी स्टॉक की वैल्यू बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो रखी है, इतना कि उसे फंडामेंटल्स भी बैक नहीं कर रहे हैं, उस स्टॉक्स को अवॉइड करें। ज़रूरी नहीं है कि वो चांद तक जाने वाला है, ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी स्टॉक एक ही डायरेक्शन में ऊपर बढ़ता रहे, वो कभी ना कभी करेक्ट होगा। और जब ये ओवर वैल्यूड स्टॉक्स करेक्ट होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर की वेल्थ को इरोड कर देते हैं। ऐसे स्टॉक से दूर हैं जो कुछ ज़्यादा ही ओवर वैल्यूड हैं। अभी जैसा हम सभी जानते हैं कि मार्केट काफ़ी ओवर वैल्यूड हो रखा है। निफ्टी का पीई बहुत ज़्यादा हाई है, सेंसेक्स का पीई भी बहुत ज़्यादा हाई है और मार्केट भी काफ़ी दिनों से करेक्ट हो रहा है। ऐसे स्टॉक से दूर रहें जो कुछ ज़्यादा ही ओवर वैल्यूड लग रहे हैं। चौथा स्टॉक जो मैं आपको बताने वाला हूँ जिनसे आपको दूर रहना चाहिए वो है स्टॉक्स ओन्ड बाय फेमस इन्वेस्टर्स। अब मेरा इसका मतलब ये नहीं है कि किसी बड़े इन्वेस्टर ने अगर पर्टिकुलर स्टॉक खरीद रखा है तो वो स्टॉक खराब ही है, लेकिन यूजुअल केसेस में रिटेल इन्वेस्टर को ये नहीं पता होता कि किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर ने, खासकर बड़े इन्वेस्टर ने जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वो स्टॉक क्यों खरीदा है। आपको नहीं पता कि राकेश झुनझुनवाला ने कोई पर्टिकुलर स्टॉक क्यों खरीदा है, कब खरीदा है और किस बेसिस पे खरीदा है। तो आपको अपनी नॉलेज से उस स्टॉक को एनालाइज करना पड़ेगा और आपको अपने खुद के डिसीजन लेने पड़ेंगे, रिगार्डलेस कि राकेश झुनझुनवाला ने खरीदा तो आप भी जाके खरीद लें। ये बिल्कुल भी मत करिएगा मार्केट में अगर आप नए हैं तो, कि क्योंकि राकेश झुनझुनवाला ने स्टेक ले रखा है तो मैं भी खरीदूंगा। अब ऐसा नहीं है कि राकेश झुनझुनवाला सर ने कोई स्टॉक खरीदा तो आप भी इन्वेस्ट करें उसमें। यूजुअल केसेस में आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है जितनी राकेश झुनझुनवाला सर के पास है और आपको नहीं पता कि उन्होंने किस बेसिस पे वो डिसीजन लिया है। अपने डिसीजन लेने के लिए आपको खुद उनको एनालाइज करना पड़ेगा। और क्योंकि अगर किसी दूसरे इन्वेस्टर ने ले लिया है तो आप उनको कॉपी मत कीजिए, भले ही वो कोई फेमस इन्वेस्टर है या आपका दोस्त है। पांचवा और आखिरी जो स्टॉक है आपको जिनसे दूर रहना चाहिए गाइस वो है आपके दोस्तों जो आपको स्टॉक टिप्स देते हैं कि ये स्टॉक खरीद ले, कि वो स्टॉक खरीद ले, ये ऊपर जाने वाला है, मैंने इतने पैसे बना लिए। उन स्टॉक से आपको खास करके दूर रहना चाहिए। आप किसी भी दोस्त से, भले वो कितना भी एजुकेटेड लगे आपको या कितना भी एक्सपीरियंस ट्रेडर या इन्वेस्टर लगे, उसकी टिप्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं है और ना किसी और की टिप्स लेने की ज़रूरत है। क्योंकि मार्केट में अगर कोई खुद पैसे कमा सकता है ना जनाब, वो आपको कमाने की टिप कभी नहीं देगा। अगर उसे खुद पता है कि खजाना कहाँ पे है, वो खुद जाके ले लेगा, आपको नहीं बताएगा कि खजाना कहाँ पे है। इसलिए खुद की रिसर्च पे आप फोकस रहिए, खुद की एजुकेशन पे आप फोकस रहिए। ये मार्केट में बहुत सारी टिप्स आती हैं, बहुत सारी ट्रेंडिंग न्यूज़ आती है, बहुत सारी फेक न्यूज़ भी आती हैं कई बार। उन सब से बचने के लिए आपको टिप्स से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ये टिप्स यूजुअली सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं और शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको प्रॉफिट भी दे, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टिंग आपका टारगेट है तो अवॉइड स्टॉक टिप्स। गाइस आज की वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। ये 5 टिप्स आप ज़रूर याद रखिएगा और इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने लॉसेस मिनिमाइज कर सकते हैं और प्रॉफिट मेकिंग स्किल्स और बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।